हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेट टेक वेब चैनल में। तो आज इस ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं कि हम अपना टू नंबर एडिंग ऐप कैसे बना सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्टूडियो ओपन कर रखा है, तो यहाँ से मैं एक न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से ले लेता हूँ मैं एक एम्प्टी एक्टिविटी, देन मैं अपने एक्टिविटी का नाम दे देता हूँ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर नेम ठीक है दोस्तों। लैंग्वेज भी थोड़ा आप यहाँ ध्यान दे लेना। यहाँ पे हमें एंड्रॉयड स्टूडियो से एक कोटलिन मिलती है और एक जावा, लेकिन हम आज जितनी भी कोडिंग करेंगे वो सारी जावा के अंदर करेंगे। तो मेक श्योर आपका यहाँ जावा सेलेक्ट हो रखा हो एंड देन फिनिश। दोस्तों मेरा यहाँ पे टिप ऑफ द डे ओपन हो चुका है, आप चाहते इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे इसकी जरूरत नहीं है तो मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले मैं तो ये टेक्स्ट व्यू है इसको यहाँ से हटा देता हूँ और लेआउट में यहाँ से ले लूँगा लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट जिसकी मैं ओरिएंटेशन दे देता हूँ वर्टिकल। ओरिएंटेशन वर्टिकल। अब मैं चलता हूँ अपने डिज़ाइन व्यू की तरफ ताकि वहाँ पे थोड़ा आसानी से काम हो जाए। सबसे पहले हमें चाहिए दो टेक्स्ट, तो मैं यहाँ से दो नंबर टेक्स्ट ले लेता हूँ, एक और एक ये दो। आगे अब इनको थोड़ा ठीक बना देते हैं। सबसे पहले मैं इसको एक हिंट दे देता हूँ एंड फर्स्ट वाले को देता हूँ मैं एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर फर्स्ट नंबर एंड मैं सेकंड वाले को देता हूँ एंटर सेकंड नंबर, एंटर सेकंड नंबर। और मैं इसको आईडी दे देता हूँ ई टी डैश नंबर डैश टू सेकेंड वाले को। ऐसे ही मैं फर्स्ट वाले को दे दूँगा ई टी डैश नंबर डैश वन। ये मैं फर्स्ट वाला आ गया, मैं इसको दे देता हूँ ई टी डैश नंबर डैश वन। और मैं इन दोनों को पैडिंग दे देता हूँ। पैडिंग दोनों को देनी है तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ अब, और इसके साथ में पैडिंग दे देता हूँ एक पैडिंग। पैडिंग में दोनों को दे दूँगा 10 dp। और इसको मैं थोड़ा मार्जिन भी दे देता हूँ टॉप से, मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप से दे देता हूँ मैं इनको 20 dp। एंड इनकी ग्रेविटी भी सेट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सेंटर में आ जाए और थोड़ा ठीक दिखे। तो मैं लेआउट ग्रेविटी यहाँ से कर लेता हूँ सेंटर। ओके, आई थिंक इसकी जो मैं विड्थ है इन दोनों की विड्थ को मैं यहाँ से कर लेता हूँ रैप कंटेंट। ओके, तो दोस्तों जा सकते हैं जो हमने ग्रेविटी दी थी वो यहाँ पे अब काम आ चुकी है। मैं मार्जिन थोड़ा और दे देता हूँ टॉप से, मार्जिन टॉप। ये सिलेक्ट नहीं हो रहे थे तो इन दोनों सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, और मार्जिन दे देता हूँ ऊपर से 30 dp। 30 dp हो गया। अब हमें चाहिए एक टेक्स्ट व्यू जहाँ पे हमारा रिजल्ट शो होगा। तो मैं यहाँ से टेक्स्ट में गया और यहाँ से ले लेता हूँ एक टेक्स्ट व्यू। यहाँ से मैंने टेक्स्ट व्यू ले लिया और एक बटन भी चाहिए हमको ताकि हम इससे ऐड करा सकें। तो मैं इसको यहाँ से बटन ले लेता हूँ एक। ओके, सबसे पहले हम टेक्स्ट व्यू को ठीक कर लेते हैं। तो टेक्स्ट व्यू में जाते हैं, सबसे पहले इसका आईडी चेंज करेंगे टी वी डैश
रिजल्ट एंड देन इसको हम थोड़ा मार्जिन दे देते हैं ऊपर से, मार्जिन टॉप। तो ऊपर से इसको मार्जिन दे देते हैं हम 30 dp। इसका थोड़ा पैडिंग भी देंगे और टेक्स्ट साइज भी बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले पैडिंग देता हूँ मैं इसकी, पैडिंग पैडिंग में इसको दे देता हूँ 10 dp एंड इसका थोड़ा टेक्स्ट साइज बढ़ा देता हूँ। तो टेक्स्ट साइज वो मैं दे देता हूँ इसका 24 sp। ओके, इसकी मैं ग्रेविटी सेट कर लेता हूँ ताकि जो आंसर है वो हमें मिडल में शो हो। तो मैं ग्रेविटी यहाँ से कर लेता हूँ सेंटर। ओके, अब मैं इसका यहाँ से टेक्स्ट इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, ताकि ये ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे मैं हिंट दे देता हूँ एक 0। यहाँ पे मैं एक हिंट दे दूँ 0। तो हिंट यहाँ से सर्च कर लेते हैं, हिंट हिंट में यहाँ से इसको दे दूँगा 0। हो गया। अब देन चलते हैं बटन की तरफ। बटन पे भी सेम हमें थोड़ा मार्जिन बढ़ा लेते हैं इसका, मार्जिन मार्जिन में इसको ऊपर से दे देता हूँ 30 dp, इसको भी 30 dp। और इसकी जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट में दूंगा यहाँ पे ऐड एंड देन इसका हम एक आईडी दे देते हैं। आईडी इसके दे देता हूँ मैं बटन बटन ऐड डैश ऐड एंड इसकी जो मैं विड्थ है वो करूँगा यहाँ से रैप कंटेंट। विड्थ मैंने यहाँ से कर दी रैप कंटेंट और इसकी ग्रेविटी दे देते हैं इसको, ग्रेविटी ग्रेविटी में इसको दूंगा सेंटर, ताकि सेंटर में आ जाए। और इसकी एक लेआउट ग्रेविटी ये रही, इसको भी मैं यहाँ से सेंटर कर देता हूँ। तो आप जैसे देख सकते हैं जो हमारा बटन है वो सेंटर में आ चुका है एंड द डिज़ाइन है वो हमारा लगभग पूरा हो चुका है। मैं इसको इसका टेक्स्ट साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। टेक्स्ट साइज को दे देता हूँ मैं 24 sp। इसको भी 24 sp कर देता हूँ मैं। टेक्स्ट साइज 24 sp। इसका भी साइज थोड़ा ही बड़ा कर देते हैं। इसका भी टेक्स्ट साइज 24 sp जो हमने दे रखा था। अब बटन को थोड़ा मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखे ये। इसके लिए लिखता हूँ टेक्स्ट स्टाइल और यहाँ पे बोल्ड। तो दोस्तों जो हमारा लेआउट है वो तैयार हो चुका है। अब हम अपना थोड़ा एडिट टेक्स्ट थोड़ा और अच्छा देखने के लिए इन पे एक बॉर्डर देंगे। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने रिसोर्सेज में, यहाँ पे ड्रॉएबल में, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके एक एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी बना लेता हूँ। न्यू ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल, यहाँ पे मैं लिखूँगा एडिट टेक्स्ट एंड देन ओके। तो हमारा जो एडिट टेक्स्ट है ये ओपन हो चुका है। मैं सिलेक्ट को सबसे पहले चेंज करके कर लेता हूँ यहाँ से शेप में एंड देन इसका जो स्ट्रोक है मैं यहाँ देता हूँ स्ट्रोक एंड इसका कलर मैं दे देता हूँ ब्लैक। तो ब्लैक देने के लिए जो होता है हमारा, यहाँ लिख लेता हूँ एंड्रॉयड कलर डार्क रेड हो गया ये। मैं इसको यहाँ चेंज कर लेता हूँ ब्लैक में। तो यहाँ से लिखता हूँ मैं इसको ब्लैक। तो ये हमारा हो चुका है। अब मैं बस सिंपल स्ट्रोक को यहाँ से बंद कर देता हूँ और मैं इसको दे देता हूँ कॉर्नर। कॉर्नर में इसका दूंगा 6 dp। 6 dp आई थिंक इनफ होगा। और एंड्रॉयड स्ट्रोक में हमें इसकी एक विड्थ भी देनी होती है जो हम भूल गए थे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड्रॉयड विड्थ में दे देता हूँ 6 dp। वो भी 6 dp ज़्यादा होगी तो मैं यहाँ से दे देता हूँ 2 dp। ओके, हमने कॉर्नर को बंद नहीं किया तो कॉर्नर को भी बंद कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपनी XML फाइल की तरफ। XML फाइल में गए, हमने इन दोनों एडिट टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे एट्रीब्यूट में सर्च किया ड्रॉएबल, सॉरी बैकग्राउंड।
तो बैकग्राउंड में यहाँ पे आ गया, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट हमारे पास ये आ चुका है। तो जैसे आप देख सकते हैं हमारे जो बॉर्डर है वो आ चुके हैं इन पे। अब मैं अपना थोड़ा बटन भी स्टाइलिश कर ही देता हूँ। तो बटन में लिया, उसी के लिए मैं ड्रॉएबल पर गया, वापस से एक न्यू रिसोर्स फाइल क्रिएट करी। इसका मैं देता हूँ बटन एंड देन ओके। हमारे बटन की एक रिसोर्स फाइल एक्टिवेट हो चुकी है, तो मैं इसको भी यहाँ से वही काम शेप में कन्वर्ट कर देता हूँ और मैं इसमें दूंगा ये बार शेप। तो शेप सॉरी सॉलिड, और इसका कलर मैं दूंगा रेड, एंड्रॉयड कलर रेड। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ रेड डार्क, हो गया। अब हम इसके भी कॉर्नर देने हैं, तो मैं कॉर्नर दे देता हूँ, इसको भी मैं 6 GP दे देता हूँ। यहाँ से 6 GP आई थिंक इज इनफ। इसकी मैं रेडियस बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा सा दिखे, तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ 10 DP। 10 DP हो गया। अब हम चलते हैं अपनी वापस एक्सएमएल फाइल में। एक्सएमएल फाइल में मैं गया और यहाँ भी लिखा मैंने बैकग्राउंड में मैं लिखता हूँ यहाँ पे बटन। तो हमारे पास पहला आ चुका है, मैं तो सिलेक्ट कर लेता हूँ बस इसलिए। ये आ गया। एंड देन मैं इसका टेक्स्ट साइज और टेक्स्ट कलर दे देता हूँ। टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट कलर हमारे पास आ चुका है, यहाँ से मैं इसको वाइट कर लेता हूँ, ये हो गया। और टेक्स्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ। टेक्स्ट साइज मैं इसका दे देता हूँ 24 SP इसका भी। ओके, तो जो हमारा लेआउट है वो पूरा तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं अपनी बैक एंड कोडिंग की तरफ। तो सबसे पहले दोस्तों जो बैक एंड कोडिंग में हमें करना होता है, जो जो हमने अपनी एक्सएमएल फाइल में डाला है उसको यहाँ पे बताना होता है कि हमने यहाँ पे क्या क्या डाला है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 एडिट टैग्स डाले हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एडिट टेक्स्ट। उसको मैं दे देता हूँ 80 नंबर 1 एंड 80 नंबर 2। 80 नंबर 2 हमने एक टेक्स्ट व्यू भी लिया था, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ एक टेक्स्ट व्यू, जिसको मैं दे देता हूँ रिजल्ट एंड एक बटन लिया था हमने। तो बटन बटन को मैं सिंपली यहाँ से दे देता हूँ कैलकुलेट। ये हमारा कुछ एरर शो कर देते हुए, बस सिंपली यहाँ जाएं और इसको ऑल्ट एंटर कर दें, इंपोर्ट क्लास एंड सेम एज इस बटन में भी इंपोर्ट क्लास। तो हमारा हो चुका है। अब हमने एक्सएमएल फाइल में अपनी ये जितनी भी चीज़ें डाली थी, इनको जावा की फाइल के अंदर इम्प्लीमेंट करना होगा। तो वहाँ जो हमने यहाँ पे क्लासेस बनाई हैं, ये इसी में काम आएंगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर 80 नंबर 1 इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय id r.id डॉट, ये दिया था हमने 80 -नंबर-1 को -1 हो गया एंड सेमी कॉलम। सेम मैं इसका एक डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ सेकंड वाले के लिए भी, Ctrl+D से। और मैं इसको यहाँ चेंज कर लेता हूँ बटन में, सॉरी सेट 2 में, और इसको भी यहाँ चेंज कर देता हूँ मैं 2 में। ऐसे ही मैं इसका एक और ले लेता हूँ और इस बार मैं इसको चेंज करूँगा रिज़ल्ट में, रिज़ल्ट। एंड मैं इसकी भी आईडी चेंज कर देता हूँ, तो मैं यहाँ से दे देता हूँ इसकी आईडी सेम एज इस बटन के लिए। बटन को मैं यहाँ से दे देता हूँ कैलकुलेट एंड यहाँ पर भी दे देते हैं हम। तो यहाँ पे हमने दी थी उसकी बटन ऐड। तो दोस्तों हमारा आधा काम हो चुका है। अब हमें बस करना क्या है कि हमें एक्सएमएल फाइल के अंदर हमें करना है, जब ये बटन क्लिक हो तो इन 2 नंबर यहाँ पे जो आ रखे हो उनको ऐड करके यहाँ शो कर दे। तो मैं चलता हूँ, तो मैं उसके लिए यहाँ लिख देता हूँ कैलकुलेट डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो हमारे ऐसे एक ऑन क्लिक लिसनर मेथड क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहले मैं बनाने वाला हूँ एक इंटीजर नंबर 1 सॉरी इंटीजर नंबर 1, जिसके अंदर मैं लिखूँगा 80 नंबर 1 डॉट गेट सॉरी सबसे पहले हमें लिखना होगा इंटीजर
इंटीजर डॉट पर्स इंटीजर और इसके अंदर लिखते हैं आप ईटी नंबर 1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग सेमीकोलन। ऐसे ही मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ सेकंड वाले के लिए भी। तो कंट्रोल डी एंड देन सिंपल नंबर 1 को चेंज कर देते हैं जल्दी से नंबर 2 में, एंड इसको भी यहाँ से चेंज कर देता हूँ 2 में। बस हो गया। अब मेरे को एक नया इंटीजर बनाना है जहाँ पे मैं इन दो वैल्यू को स्टोर कर सकूँ। तो मैं बना देता हूँ इंटीजर सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2 सेमीकोलन। अब हमें बस अपने टेक्स्ट व्यू में इस सम की वैल्यू को शो कराना है। तो मैं उसके लिए यहाँ पे लिख दूंगा टी विद रिजल्ट डॉट सेट टेक्स्ट द आंसर इज द आंसर इज एंड देन प्लस सम। यहाँ पे इसको फिर लिख देते हैं एक बार सम। दोस्तों हमारी जितनी कोडिंग होनी थी वो सारी हो चुकी है। अब जब यूज़र यहाँ पे आके वैल्यूज़ डालेगा एंड बटन पे क्लिक करेगा तो जो आंसर है वो शो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें एक दिक्कत और है कि मान लो जो यूज़र है वो इन दो में वैल्यू ना डाले और सीधा ऐड पे क्लिक कर दे तो जो हमारी ऐप है वो क्रैश हो सकती है। तो मैं उसके लिए यहाँ पे कोडिंग लिख लेता हूँ अपने बटन के अंदर ही। इफ़ अगर ऐसा होता है तो इफ़ इफ़ अगर 80 नंबर 1 80 डैश नंबर सॉरी यहाँ पे कुछ एरर शो हो गया ये। ओके तो यहाँ पे मैंने डैश नहीं देना था। 80 नंबर 1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0। अगर उसकी लेंथ है वो 0 के इक्वल है देन 80 नंबर 1 80 नंबर 1 डॉट सेट टेक्स्ट 0। अगर वहाँ पे जीरो यहाँ पे अगर यूज़र कोई भी वैल्यू नहीं डालता तो अपना वहाँ पे 0 शो कर दें। ऐसे ही मैं कॉपी करके इसको सेकंड वाले के लिए भी कर देता हूँ कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी। और मैं यहाँ से इसको चेंज कर देता हूँ नंबर 2 में एंड देन इसको भी नंबर 2 में। तो दोस्तों हमारी जो देख सकते हैं पूरी कोडिंग हो चुकी है। तो मैं बस अपनी एक्टिविटी को रन करके देखता हूँ यहाँ से। अब ये ग्रेडल बिल्ड होगा तो उसको थोड़ा टाइम देते हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं हमारा ग्रेडल बिल्ड हो चुका है। बस कुछ ही देर में ये इंस्टॉल हो जाएगी। तो इसको टाइम देते हैं इंस्टॉल होने के लिए। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऐप है वो क्रिएट हो चुका है। तो मैं यहाँ नंबर डाल के देखता हूँ कुछ देन एंड देन ऐड। तो जो आंसर है वो हमारा शो हो गया। अब दोस्तों जो हमने कोडिंग करी थी कि अगर मान लो यूज़र यहाँ पे कुछ नहीं डालता तब क्या होगा, उसके लिए यहाँ पे मैंने किया एंड देन ऐड। तो उसने ऐप ने अपना वहाँ 0 ले लिया। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।